प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आइए आज के सुंदर दिन के लिए पिता का धन्यवाद करते हुए अपना ध्यान हम प्रभु के वचन में लगाएं। मेरे साथ प्रभु के वचन को निकालिएगा। यूहन्ना की सुसमाचार को निकालिएगा, अध्याय 16 और उसका वचन 33। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, प्रभु का वचन बहुत ही आशा से भरा है। संसार में क्लेश है, पीड़ाएं हैं, तकलीफ है, पर इन सब बातों में प्रभु यीशु मसीह ने बहुत सुंदर बात कहा, मैंने ये बातें तुम्हें इसलिए कही कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। हालेलुया। बहुत बार हम शांति के लिए, चंगाई के लिए, संसार की आशीषों के लिए हम संसार की तरफ देखते हैं। बहुत बार हम एक दूसरे की तरफ देखते हैं, एक दूसरे की तरफ ध्यान लगाते हैं। कई प्रकार की बातें हमारे जीवन में होती है, परंतु प्रभु के लोगों, अंततः परमेश्वर के वचन में हमें ये बात कहने को, परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को कहा, अंततः हम इस बात को पाते हैं कि सच्ची शांति जो हमें प्राप्त होगी वो प्रभु यीशु मसीह में होगी। प्रभु यीशु मसीह ने कहानी बताया, दृष्टांत बताया था उड़ाऊ पुत्र के बारे में। आपको मालूम होगा, उस 2 भाई हैं, एक पिता है, और उन दोनों भाइयों में से उस छोटे बेटे ने अपना संपत्ति, अपना हिस्सा लिया और दूर देश चला गया। सारी संपत्ति, सारी आशीष, सारी ब्लेसिंग को संसार के भोग विलास में, संसार के कुकर्म में उड़ा के ख़त्म कर दिया। अब ऐसा स्थिति आया कि अब वो दुखी है, पीड़ित है, उसके पास खाने को भी नहीं है। और ऐसी दशा में वो प्रार्थना करता है, वो सोचता है, वो विचार करता है कि मेरे पिता के घर में कई ऐसे लोग हैं, नौकर, जो इससे बेहतर भोजन खा रहे हैं, बेहतर स्थिति है, क्यों न मैं लौट चलूँ। और तब वो प्रार्थना पूर्वक वापस लौटता है। उस घटना में ये बताया गया कि उसका पिता पहले ही बाहर खड़ा हुआ देख रहा है। वो अपने बेटे, वो खोए हुआ, वो भटका हुआ उस बेटे की अभी भी आशा लगा के देख रहा है। और जब वो अपनी आंखों को उठा के देखता है, उसका पिता हाथ फैला के उसे पुकारता है। हालेलुया, दौड़ के जाता। और इस प्रकार से उस छोटे बेटे के जीवन में परमेश्वर का अनुग्रह फिर से आता है। परमेश्वर के लोगों, बहुत बार उस बच्चे ने बहुत कोशिश किया होगा, संसार में इधर उधर गया, संसार के भौतिक सुख विलास को देखा, बहुत से मित्रों को उसने बना लिया, पैसे से, धन से बहुत शांति उसने खोजी, पर नहीं मिला। अंततः पैसा खत्म हो गया, और जब पैसा खत्म हो गया तो जो कुछ उसके पास था वो सब नाश हो गया। अब स्थिति क्या है? अब स्थिति ऐसा, वो खाली हो गया। और अब परमेश्वर के पास लौटने के अलावा, अर्थात अपने पिता के पास लौटने के अलावा उसके पास अब और कोई चारा नहीं। उसने कहा, पिताजी, मैंने आपके और स्वर्ग के विरोध में बहुत बड़ा पाप किया है। सो प्यारे परमेश्वर के लोगों, बहुत बार जब हम अपने जीवन में इस प्रकार की गतिविधि में होते हैं, हम संसार में उलझ जाते हैं। शिमशोन के बारे में आप जानते हैं कि किस प्रकार से शिमशोन ने संसार के सुख विलास की तरफ, शरीर की तरफ ध्यान दिया, उसका जीवन पीड़ित हुआ और अंततः उसने बहुत बड़ी कीमत चुकाई। कई बार ऐसा ही होता है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, इस संसार को मैंने जीत लिया है, ये संसार मेरा है। जरा सोचिए तो सही, कई बार जब आप पीड़ा में होते हैं, जब हम समस्याओं में होते हैं ना, हमें उत्तर नहीं लगता, हमें जवाब नहीं मिलता, हम संसार की तरफ निराशा भरी दृष्टिकोण से देखते हैं। लेकिन प्रभु ने कहा, इस संसार को मैंने जीता है। सोचिए, उसके एक वाणी से, एक शब्द से इस सृष्टि का रचना हुआ। क्या वो परमेश्वर इतना कमज़ोर है? क्या वो परमेश्वर इतना दुर्बल है कि वो आपके जीवन के लिए महिमा प्रकट ना कर सके? वो कर सकता है। बहुत बार उसने अपना एक समय तय करके रखा है कि वो उस समय पर आपको चंगा करेगा। बहुत बार उसने उन बातों को रखा है जिसके द्वारा वो अपनी महिमा को प्रकट करेगा। इसलिए प्रभु के लोगों, निराशा में, हताशा के समय में हिम्मत मत छोड़िए। परमेश्वर के साथ बने रहिए, परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहिए, तब स्वर्ग का परमेश्वर आपको आशीष देगा। आप महिमा को देख पाएंगे, आप अनुग्रह को देख पाएंगे, और आप उस महिमा के कामों को देखेंगे कि प्रभु अद्भुत रीति से आपके लाइफ में, आपके जीवन में, आपके घर में, आपके परिवार में अनुग्रह प्रकट करेगा। कई बार ऐसा लगता है कि प्रभु अब कुछ नहीं होगा। जरा सोचिए तो सही, मूसा, रात के समय वो निकले थे, लाल सागर सामने है, पूरा अंधेरा। उस टाइम पर तो बिजली का कनेक्शन, लाइट कनेक्शन ये भी नहीं है, पूरा अंधेरा। और रात्रि के समय लाल सागर के पार, उस पार जाने के लिए कोई साधन नहीं, कोई नाव नहीं। इतने हजारों लोगों को कैसे लेके जाएं? पर प्रभु ने काम किया, परमेश्वर ने रास्ता निकाला। उसी लाठी से प्रभु ने महान चमत्कार किया। परमेश्वर का अभिषेक आया, और ऐसा अभिषेक आया, वर्णन से अपार। परमेश्वर का काम प्रकट हुआ। ऐसा लिखा है, लाल सागर 2 भागों में बट गया, सारी कलीसिया निकल गई। हालेलुया। तो प्रभु के लोगों, वही परमेश्वर मेरे और आपके जीवन के लिए अपनी महिमा प्रकट करेगा। समय लगता है, कई बार लगेगा ऐसे कि मेरे पिता कोई नहीं मेरे साथ, मेरी कोई सहायता नहीं कर रहा है,
तो प्रभु उठा के खड़ा करेगा। और वही मूसा जिसके जीवन में इतनी पीड़ाएं थी, प्रभु ने आज उसे महिमा में खड़ा कर दिया, अपनी उपस्थिति में खड़ा कर दिया। परमेश्वर के लोगों, यदि आज आप प्रेयर में हैं, यदि आप खराई के साथ हैं, तो परमेश्वर आपको निश्चय उठाएगा और आपके जीवन को अपनी भलाई से भरेगा। उसके शब्द, उसके वचन आपके जीवन के लिए महिमा का कारण बनेंगे। इसलिए इस समय में जब आप खालीपन में हो, जब आप पीड़ाओं के दौर से होकर गुजर रहे हैं, कई बार आपका मन नहीं करेगा कि आप प्रार्थना में बैठें, कई बार आपका मन नहीं करेगा कि आप वचन में बैठें, कई बार आप भागेंगे। परमेश्वर के लोगों, यही समय है कि हम खराई में जीवन बिताएं, परमेश्वर के निकटता में जीवन बिताएं। तब पवित्र आत्मा आपके द्वारा आपके जीवन में काम करेगा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, इस संसार में तुम्हें क्लेश होता है। प्रभु जानते हैं आपको क्लेश होगा, प्रभु को पता है। आप पीड़ाओं में होंगे, प्रभु को पता है। यीशु मसीह ने कहा कि दो लोगों के बारे में प्रभु ने कहा, एक बुद्धिमान था और एक मूर्ख था। उनके जीवन, उनके कार्यों को प्रभु ने बताया। एक ने बालू पर और एक ने चट्टान पर घर बनाया। आंधियां तो आई, तूफानें आई, पर जिसकी नेव बालू है, जिसका नेव में कोई आधार नहीं है, वो उखड़ के खत्म हो गए, समाप्त हो गए। पर जिसने अपना जीवन प्रभु में बना के रखा, जिसकी नेव चट्टान पे, आंधी आई, तूफान आए, वो टिका रहा। हालेलुया, वो आशीषित हुआ, वो बना रहा। सब कुछ तूफान पूरी ताकत लगा लिया, पर उस घर का कुछ भी नहीं हुआ। तो प्रभु के लोगों, अगर मेरा भरोसा परमेश्वर पर है तो तूफान तो आएगा, तूफान आएगा। उसने कहा है, जितने हथियार तेरे हानि के लिए बनाए जाएंगे, एक भी उस पर सफल नहीं होगा, एक भी तुझ पर सफल नहीं होगा। और प्रभु उस ग्रेस को आपको और मुझको देगा। हालेलुया। जीवन में तकलीफें आती है, परेशानियां आती है, पर हम परमेश्वर के लोग हैं। और यदि आप खराई के साथ बने हैं, तो खुदावंद परमेश्वर आपको बढ़ाना जानता है। उसने अय्यूब को बढ़ाया है, उसने दाऊद को बढ़ाया है, उसने अपने भक्तों को बढ़ाया है, तो वो आपको भी बढ़ाएगा। जीवन के तकलीफ में, पीड़ा में, परेशानी में, डिप्रेशन में पीछे मत खसकना, आगे बढ़ते जाना, रुके रहना। और तब प्रभु एक महान अनुग्रह को आपके जीवन में डालेगा, एक महिमा के अनुग्रह को आपके जीवन में डालेगा, और आप महिमा कर पाओगे। हालेलुया, आप परमेश्वर के महान कामों को देख पाओगे। सो आइए आज के इस दिन में हम प्रभु से कहेंगे, खुदावन मुझ पर दया कर। मेरे जीवन में जो क्लेश है, जो पीड़ा है, कई प्रकार की समस्या जो है, उन तमाम बातों को प्रभु के चरणों पर रखिए। अपने घर के बारे में, पत्नी, बेटा, बेटी के बारे में, जीवन के काम के बारे में, अपने बिजनेस के बारे में, अपने जॉब के बारे में, उन तमाम बातों को प्रभु के चरणों पर रखिए। प्रार्थना कीजिए, प्रार्थना करना बंद नहीं करना, लगे रहना, टिके रहना, और तब प्रभु का आत्मा आपकी सहायता करेगा। आइए दुआ करें, प्रभु के नाम का धन्यवाद करें। प्रेमी अनुग्रहकारी स्वर्गीय पिता, मेरे प्रिय भाई बहनों के जीवन को मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ। इन पर दया कर, अनुग्रह कर, आशीष दे। आपकी कृपा का हाथ प्रभु यीशु के नाम में इनके जीवन पर रहे। हर प्रकार की पीड़ा से, परेशानी से और सारी समस्या से आप इन्हें बचाएं, इन्हें आशीष दें और इनके जीवन पर अपनी महिमा प्रकट करें। प्यारे पिता, धन्यवाद सारी आशीषों के लिए। हम सब बातों महिमा आपको देते। धन्यवाद के साथ विनती प्रभु यीशु के सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सबको बहुत प्यार से आशीष दे। प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह।